दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की स्टोरी हमारे साथ जिसने शेयर की है उनका नाम सोनिया है और वह जम्मू की रहने वाली हैं। आपको सोनिया की फैमिली में उनके मम्मी पापा और उनका एक छोटा भाई रहता है जिसकी एज 16 साल है, प्लस सोनिया की एज 22 साल है। तो सोनिया बताती हैं कि उनके फादर का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और उनके पिताजी का बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा था और उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, ना खाने की ना पीने की। 2023 तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन 2023 के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। तो सोनिया बताती हैं कि उनके घर के बगल में उनके चाचा और चाची रहते थे, जो कि उनके पैसों के मुकाबले काफी गरीब थे और उनके चाचा भी कोई काम नहीं किया करते थे। तो अक्सर वह उनके पिताजी से ही पैसे मांगा करते थे और भाई होने के नाते सोनिया के पिता भी अपने भाई को पैसे दे दिया करते थे। लेकिन पैसे मांगने की आदत कुछ इस कदर बढ़ी कि वह हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार उनसे पैसे मांगते थे। इन सभी चीजों से सोनिया और उनकी फैमिली परेशान थी, लेकिन उनके पिताजी यह सोचकर पैसे देते थे कि भाई, यह मेरा भाई है और मैं मुसीबत के टाइम अगर मैं नहीं मदद करूंगा तो कौन करेगा। लेकिन उसी का गलत फायदा उठा रहे थे उनके चचेरे भाई। अब हुआ यह कि एक दिन उनके पिताजी से उन्होंने पैसे मांगे, यानी उनके चचेरे भाई ने, और उसका अमाउंट कुछ ज्यादा ही था। तो सोनिया के पिता ने कहा कि यार, देख भाई, ऐसा है कि मैं पैसे दे देकर तुझे थक गया हूं, कभी तू भी काम कर लिया कर। लेकिन यह बात उनके भाई को बुरी लगी कि क्या। लेकिन फिर अगले दिन सोनिया के चाचा फिर से उनसे पैसे मांगने आए और इस बार उसके पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। उन्होंने अपने भाई को अपने पड़ोसियों के सामने ही उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई और कहा कि यार, तू भाई साहब, क्या तू मेरे ही भरोसे बैठा है क्या? कभी तू भी पैसे कमा लिया कर। और इतना कहकर उन्होंने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब यह बात उसके चाचा चाची को तो बहुत बुरा लगा। और हाँ, सोनिया यह भी बताती हैं कि उनकी जो चाची थीं, वह ब्लैक मैजिक में ज्यादा ही इंटरेस्टेड थीं और वह छोटे मोटे काला जादू किया करती थीं। लेकिन उनके पिता की यह सबसे बड़ी गलती थी जो उन्होंने उस टाइम पड़ोसियों के सामने अपने भाई को ही उल्टा सीधा बोलकर भगा दिया। उसके कुछ दिनों के बाद हुआ यह कि उनके चाचा और चाची सफेद कलर की मिठाई लेकर आए और उन्होंने कहा कि भाई, यह लो, मेरी नौकरी लग गई है। यह देखकर वह हैरान कि यार, इतने दिनों से उसे कोई काम तो नहीं मिल रहा था, लेकिन अचानक इसकी नौकरी लग गई और यह मिठाई उठाई लेकर आ गया। दोस्तों, मैं आपको कुछ अलग से जानकारी देना चाहूंगा कि लोग जो ब्लैक मैजिक करते हैं, अक्सर व्हाइट चीजों पर ही ब्लैक मैजिक करते हैं। तो अगर कोई आपको ब्लैक चीज कोई भी हो, चाहे वह कपड़ा हो या वह खाने की चीज हो, इन सफेद चीजों पर ब्लैक मैजिक सबसे ज्यादा होता है। तो अक्सर अगर आपको कोई व्हाइट प्रसाद अगर आपको लाके दे कि भाई, यह प्रसाद है, इसे खा लो, बट यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती और फिर हम ब्लैक मैजिक के शिकार हो जाते हैं। और यही सोनिया के पिता से गलती हो गई। उन्होंने वह सफेद कलर की जो मिठाई उन्होंने दी थी, उसे खा लिया और उसके बाद से सोनिया के पिता का नेचर बिल्कुल बदल गया। सोनिया बताती हैं कि उसके बाद मेरे पिता का नेचर इतना ज्यादा रूढ़ और इतना ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया कि वह हमसे सही ढंग से बात भी नहीं करते थे। मेरे पिता, जो कि कभी भी नॉनवेज, दारू, शराब ये सब नहीं पीते थे, उन्होंने ये सब खाना पीना स्टार्ट कर दिया। वह जब भी घर आते तो नॉनवेज लेकर आते, शराब की बोतल लेकर आते। हम उन्हें काफी समझाते कि पापा, आप ये जो चीज आप नहीं करते थे, आप ये सब क्यों कर रहे हो। लेकिन मेरे पिता जैसे हम लोगों की बातों को इग्नोर कर देते थे और वह हमें बस डांट कर चुप कराते थे कि ऐसा कि तुम लोग मेरे बीच में मत बोलो भाई। हम लोग उन्हें कुछ दिनों तक बोलते रहे, फिर हमने भी छोड़ दिया कि यार हटाओ, अब हमारी बात नहीं सुनते हैं तो क्या मतलब है। इसके बाद उन्होंने अपने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया, लोगों के साथ उनकी मीटिंग होती थी वह भी छोड़ दिया और धीरे धीरे करके उनका बिजनेस जो था, पूरी तरीके से एकदम ठप पड़ गया और वह बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गए। हमारे पड़ोस के चाचा चाची वह बहुत खुश रहने लगे। मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार, एक समय ऐसा था कि ये लोग भीख मांगते थे, मेरे पिता से आंख पैसे मांगते थे, खाने के भी इनके बांधे हो गए थे। तो आज ऐसा क्या हो गया कि इतना खुश है और आज हम परेशान हैं। हमने कुछ भी नहीं बोला।
एक दिन क्या हुआ कि शाम के वक्त वह शराब पीकर आए। तो मेरी माँ ने मेरे पापा को समझाया कि देखिए जी, ऐसा है कि घर में बड़े बड़े बच्चे हैं और आप ये शराब और ये सब नॉनवेज जो आप नहीं खाते थे, हमारे धर्म को आप क्यों नाश कर रहे हैं। इतना सुनकर मेरे पिता ने इतनी बुरी तरीके से मेरी मम्मी को मारा कि सच बता रहा हूं कि सोनिया ने भी जो बताया वह मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। वह बहुत ही अजीब वाक्य है। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि उन्होंने नशे की हालत में उनके मम्मी को कितना मारा। फिर एक दिन यह हुआ कि उनके पिताजी सोनिया के पिता रात को 11 बजे के बाद घर से बाहर निकलते थे। और जैसा कि आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन सब जगहों पर घने पेड़ पौधे, पहाड़ी इलाके, जंगल इस टाइप की जगह होती है। तो रात को 11 बजे सोनिया के पिता निकलते थे और रात भर घर नहीं आते थे। सुबह 5 बजे वह फिर से घर आकर चुपचाप सो जाते थे। तो एक दिन हुआ यह कि सोनिया और उसके भाई, जो कि उनसे एज में छोटे थे, तो उन दोनों ने प्लान बनाया कि यार, आखिर हमारे पापा जाते कहाँ पर, हम लोगों को इन पर निगरानी रखनी चाहिए। तो सोनिया ने भी अपने भाई से कहा कि मैं भी चलूंगी। तो सोनिया के भाई ने कहा, ऐसा है बहन कि तुम मत जाओ, मैं देख के आऊंगा कि आखिर पापा जाते कहाँ पे हैं। दूसरे दिन रात को जैसे ही 11 बजा उसके पिताजी बाहर निकल गए। सोनिया का भाई उनके 1-2 मिनट के बाद वह तुरंत बाहर निकला और पीछे पीछे उनका पीछा करने लगा। उसने क्या देखा कि जंगल के काफी अंदर जाने के बाद एक बहुत बड़ा सा और पुराना पेड़ था। उसी के नीचे वह बैठ गए। उन्होंने थैले में कुछ ले रखा था और सोनिया के भाई को यह लगा कि आई थिंक इसमें नॉन वेज और वही शराब राब होगा। और हुआ भी वही। उन्होंने नॉनवेज निकाला और जमीन पर ऐसे रख के नॉनवेज और शराब की बोतल रखकर वह खाने पीने लगे। लेकिन सोनिया के भाई की हालत तब खराब हो गई जब उसने देखा कि उसके पिताजी पेड़ की तरफ मुंह करके किसी से बात कर रहे थे और उनके फादर का जो वॉइस था वह भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसा लगा कि जैसे डबल डबल वॉइस आ रही हो और काफी भारी आवाज थी। अब यह देखकर सोनिया के भाई की हालत खराब हुई और उसको और कुछ आगे देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह वहां से सीधा अपने घर भागा और घर आने के बाद उसने अपने मम्मी और बहन से बताया। मम्मी को तो शक हो गया कि जरूर यह कोई ऊपरी चक्कर है। इसके बाद दूसरे दिन उन्होंने ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया सोनिया के फादर को कि उन्हें उन पर शक हो गया है। उनके पिताजी जब सो रहे थे तो उनकी पूरी फैमिली, सोनिया, उनकी मम्मी और उनका भाई, दूर पर ही एक मंदिर था, वहां के पुजारी के पास गए और उन्होंने सारी घटना बताई कि ऐसा ऐसा हमारे पिताजी के साथ हुआ था। उन्होंने बताया कि ठीक है, आप अपने पिताजी को इस मंदिर में लेकर आइए। अगर उनके ऊपर कोई बुरी शक्ति होगी तो वह अपने आप जाहिर हो जाएगी। इसके बाद क्या हुआ कि जब उनके पिताजी सो रहे थे, शाम के वक्त उन्होंने क्या किया। क्या भाई, अब अगर किसी के ऊपर अगर नेगेटिव पावर अगर एक्सेस कर लेती है, पॉज हो जाती है, तो आम इंसानों से वह हैंडल नहीं होती है। तो उन्होंने क्या किया कि खीर बनाया और खीर में नशे की दवाई, या फिर आप नींद की भी दवाई आप बोल सकते हो, उसमें उन्होंने मिलाया और उन्हें खिला दिया। खाने के बाद उनको थोड़ी देर के बाद नशा चढ़ा और वह नींद में चले गए। किसी तरीके उन्होंने सोनिया के भाई और उन्होंने पड़ोसियों की मदद से, जो और भी बगल में रहते थे, उनसे मदद लेकर मंदिर में पुजारी जी के पास लेकर गए। मंदिर में जैसे ही उनके कदम पड़े, जैसे ही उनकी बॉडी मंदिर में गई, अचानक उनकी आंख खुल गई और एकदम जोर जोर से वह गुड़ने लगे। ये देखकर सोनिया की पूरी फैमिली तो डर रही थी, लेकिन पंडित जी बड़ी गौर से सोनिया के फादर को देख रहे थे। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे पति पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और इसी वजह से उनके ऊपर बुरी शक्तियों का प्रभाव हो चुका है। यह बात पंडित जी ने सोनिया की मां को बताई। वहां कई और पुजारी भी थे जो हट्टे कट्टे थे और सोनिया के पिता को संभाल रहे थे, क्योंकि वह उछल कूद कर भागने की कोशिश कर रहे थे। सोनिया की मां यह सुनकर हैरान थीं। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि यह ब्लैक मैजिक किसने किया होगा, क्योंकि उनकी फैमिली का किसी से दुश्मनी नहीं थी। पंडित जी ने जवाब दिया, मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन यह काम आपके पड़ोस की किसी महिला ने किया है। उसने आपके पति को कुछ खाने के लिए दिया था, उसी के जरिए यह ब्लैक मैजिक हुआ है। जब सोनिया की मां ने पुरानी बातों पर गौर किया तो उन्हें याद आया कि पड़ोस की चाची ने सफेद रंग की मिठाई लाकर दी थी। यह बात उन्होंने पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा, हाँ, उसी मिठाई के जरिए तुम्हारे पति पर ब्लैक मैजिक किया गया था।
अगर तुम कुछ दिन और देर करती तो तुम्हारे पति की जान बचाना मुश्किल हो जाता। इसके बाद वहां पर कई कर्मकांड किए गए। पंडित जी ने सोनिया के पिता के माथे पर भभूत लगाई और उन्हें एक तावीज पहनने को दिया। तावीज पहनने के बाद सोनिया के पिता बेहोश हो गए। पंडित जी ने परिवार को आश्वासन दिया कि अब डरने की कोई बात नहीं है, उनके पिता सुरक्षित हैं। इसके बाद पंडित जी ने एक तांबे का लोटा लिया, उसमें लाल कपड़े में भभूत, 3 लौंग और एक गुड़हल का फूल रखा। उन्होंने निर्देश दिया, इस लोटे को घर के बीचों बीच, जो घर का सेंटर पॉइंट है, वहां गड्ढा खोद कर दबा दो। इसके बाद कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर पर हमला नहीं कर सकेगी। और याद रखना, अब से किसी का भी दिया हुआ खाना मत खाना, खासकर सफेद रंग की चीजें, क्योंकि उनमें ब्लैक मैजिक का खतरा सबसे ज्यादा होता है। सोनिया बताती हैं कि उन्होंने पंडित जी का धन्यवाद किया और घर वापस आ गए। आज भी उनका परिवार अपने चाचा चाची से बात नहीं करता, क्योंकि उन्हें सच का पता चल चुका था। चाचा चाची को भी यह एहसास हो गया कि अब उनके घर में आने की कोई जगह नहीं है। तो ये थी सोनिया जी की कहानी। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।